नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। आज की आध्यात्मिक सफर की मंजिल देवी मां के उस धाम की है जहां मां अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं कि मां की कृपा से ही इस पूरे इलाके में कभी सूखा नहीं पड़ता, क्योंकि माता रानी खुद उस इलाके का पोषण करती हैं। माता रानी को वो दरबार साल के केवल 4 दिन ही दर्शन के लिए खुलते हैं, तब मां के उस दरबार में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। उस दरबार में शक्ति संग विराजमान हैं भोलेनाथ। उस दरबार में मां अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है शक्ति। चांदी के दरबार में स्वर्ण विग्रह में दर्शन देती है माता। साल में केवल कार्तिक के महीने में ही होता है माता के दर्शन। पूरे साल में दर्शन के लिए भक्त करते हैं इंतजार। आदिशक्ति मां जगदम्बा अपने उस दरबार में अन्नपूर्णेश्वरी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। पंचांग की तिथि जब धनतेरस के त्योहार की घोषणा करती है, उसी दिन मां के कपाट खुलते हैं। अन्नकूट के समापन के साथ ही मां का वो दरबार भी बंद हो जाता है। मां के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं को मां के दरबार से धान, चावल और सिक्के का खजाना प्रसाद स्वरूप में मिलता है। मान्यता है कि मां के दरबार से मिले इस प्रसाद को जो कोई भी अपनी तिजोरी में रखता है, उसके जीवन में कभी भी धन, धान्य और वैभव की कमी नहीं रह जाती। मां अन्नपूर्णेश्वरी का यह दरबार गंगा के तट पर उत्तर प्रदेश की नगरी काशी में स्थित है। देवी अन्नपूर्णा को मां जगदम्बा का एक स्वरूप मानते हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इनका दूसरा नाम अन्नदा है। देवी अन्नपूर्णा भगवान शिव की संगनी है। कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, लेकिन संपूर्ण संसार उनके नियंत्रण में रहता है। काशी में भी देवी अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के साथ ही दरबार में विराजती हैं। पौराणिक कथा कहती है कि मां अन्नपूर्णा ने मां पार्वती के रूप में प्रभु शिव से विवाह किया था। हिमालय मां पार्वती का मायका है और विवाह के बाद शिव ने कैलाश पर्वत पर रहने का फैसला किया, लेकिन हिमालय की पुत्री पार्वती को कैलाश यानी कि अपने मायके में रहना पसंद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने भोलेनाथ की नगरी काशी में रहने की इच्छा भगवान महादेव से जाहिर की। कहते हैं कि मां की इसी इच्छा के बाद भगवान शिव उन्हें कैलाश से काशी लेकर चले आए और तभी से काशी को ही मां अन्नपूर्णा की नगरी कहा जाने लगा।
देवी अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं। इसीलिए स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं। इसीलिए काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा हैं, लेकिन जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता है। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्तों की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्तों को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ ही मोक्ष का वरदान भी देती हैं। काशी विश्वनाथ के दरबार में विराजी मां अन्नपूर्णा की कथा कहती है कि मां ने भगवान शिव का पोषण किया था, इसीलिए आज काशी का पोषण कर रही हैं, क्योंकि वो भगवान शिव की गृहिणी है और काशी भगवान शिव की नगरी। मां अन्नपूर्णा के इस दरबार में मां अपने साक्षात दर्शन केवल 4 दिनों के लिए ही देती हैं और साल के बाकी दिन मां की प्रतीकात्मक पूजा आराधना यहाँ की जाती है। काशी पुण्य नगरी, भगवान शिव की नगरी। काशी का कण कण शंकर है। मां गंगा काशी को पावन और पवित्र बनाती हैं, तो इसी काशी में भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती भी निवास करती हैं। मां पार्वती काशी में देवी अन्नपूर्णा स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। काशी विश्वनाथ प्रांगण में विराजमान मां अन्नपूर्णा हर साल धनतेरस से अन्नकूट तक ही दर्शन देती हैं। मां के दरबार में मां की छटा निराली है। साल के केवल 4 दिन ही खुलने वाले इस दरबार में मां स्वर्ण विग्रह में प्रतिष्ठित हैं। मां की प्रतिमा सजीव सी दिखती है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये लगभग 5 सदी यानी कि 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस दरबार में भी मां त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान हैं। मां के इस दरबार में एक ओर माता महालक्ष्मी का स्वर्ण विग्रह विराजमान है, तो दूसरी ओर भूदेवी अपने स्वर्ण विग्रह में प्रतिष्ठित हैं। माता रानी अपने इस दरबार में एक हाथ में कलछी और एक हाथ में रत्न जड़ित सोने के अक्षय पात्र के साथ दर्शन देती हैं। मां का दरबार चांदी से बना हुआ है। सिंहासन पर विराजमान माता रानी अन्नदान करती दिखती हैं। मां के सिर पर रत्न जड़ित सोने का नक्काशीदार कलगी युक्त मुकुट सुशोभित होता है। मां के माथे पर रत्न जड़ित मांग टीका दिखता है। मां के गले में रत्न जड़ित हार सजता है, तो मां के कानों में रत्न जड़ित आभूषण सुहाते हैं। मां का छत्र भी सोने का बना हुआ है। साथ ही इस दरबार में मां के बर्तन चांदी के हैं। मां के सामने ही भगवान महादेव आदिदेव शंकर भी खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो मां से भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं। सिंहासन का शिखर और मूर्तियां लगभग 5.5 फीट ऊंची हैं। ऐसी मूर्ति और भव्य दरबार शायद और कहीं देखने को मिले। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा बेहद चर्चित है। कहते हैं कि एक बार काशी में अकाल पड़ गया। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और लोग भूख की वजह से मर रहे थे। उस समय महादेव को समझ नहीं आया कि आखिर वो करें तो करें क्या।
ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वो ध्यान मग्न हो गए। तब उन्हें एक राह दिखी कि मां अन्नपूर्णा ही उनकी नगरी को बचा सकती हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने खुद मां अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी। उसी क्षण मां ने भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद काशी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और उनका खजाना पाते ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। तभी से अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि इस खजाने को पाने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। यहाँ से जो धन प्राप्त होता है वो घर में पूजन करके रखने से वर्ष भर जीवन पर्यंत एवं जन्म जन्मांतर तक उस जीव को किसी भी प्रकार का अन्न का, धन का, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसीलिए लोग यहाँ के खजाना यानी कि पैसे को ले जाके अपने घर में, दुकान में, व्यवसाय में, घर में रखते हैं। मां के इस दरबार में आने वाले श्रद्धालु मां के दरबार में मिलने वाले सिक्कों को पाने के लिए आते हैं। सिक्के के रूप में मां का खजाना मिलता है तो प्रसाद के रूप में खील यानी लाई दी जाती है। वैसे तो मंदिर में मिलने वाले सिक्के आज के चलन से दूर हैं, जिनकी कीमत 50 पैसे बताई जाती है। काशी के लोग तो मानते हैं कि मां के दरबार में केवल 4 दिन दर्शन मिलता है और अन्नकूट के दिन मां के खजाने के बंटने की परंपरा काशी में लगभग 2500 साल से अनवरत चली आ रही है। की संख्या में भक्त यहाँ से खजाने को प्राप्त करते हैं। खजाने की कोई गिनती नहीं होती है। वर्ष भर सबसे कम चलन में मुद्रा को एकत्रित करके तथा कम पड़े तो और कहीं से भी व्यवस्था करके आम भक्तों में वितरण किया जाता है, जो कि लाखों में होती है। मां के इस दरबार में केवल परंपरा अन्न और दान से ही नहीं जुड़ी, बल्कि मंदिर के कुछ सिरे इस दरबार को आदि गुरु शंकराचार्य से भी जोड़ते हैं। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी आध्यात्मिक दरबार में अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना कर ज्ञान वैराग्य प्राप्ति की कामना की थी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। पुराणों की माने तो इस मंदिर में वैद्यराज धनवंतरी के पपौत्र धनंजय ने कठोर तपस्या की, जिसके बाद माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ण स्वरूप में दर्शन दिए। कहा जाता है कि ऐसी ही प्रतिमा कालांतर में मंदिर के पुराने महंतों को रहस्यमय स्थान से मिली थी और इसी प्रतिमा को भक्तों के कल्याण के दिन धनतेरस के दिन मंगला आरती के बाद अन्नकूट महोत्सव तक खोला जाता है। लेकिन खजाने के रूप में दिए जाने वाला प्रसाद सिर्फ धनतेरस के पर्व पर ही बांटा जाता है। ठोस सोने से बनी कमलासन पर पद्मासन में विराजमान अन्नदात्री मां अन्नपूर्णा चांदी के शिल्प में ढले भगवान शिव की थैली में भोजन दान करती हुई दिखती हैं। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण पेशवा बाजीराव ने 1700 के दशक में करवाया था। काशी खंड में साफ साफ लिखा मिलता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जो साधक मां के स्तोत्र का 108 बार वाचन करता है वो जन्म जन्मांतर के बंधन काटकर मोक्ष का भागी हो जाता है। मंदिर में मां के 2 विग्रह विराजमान हैं, एक सोने का, दूसरा पीतल का। पीतल के विग्रह का पूजन दर्शन रोजाना होता है, लेकिन सोने के विग्रह के दर्शन साल में केवल एक बार ही होते हैं। नागर शैली में बने अपने इस धाम में मां गृहस्थों को धन धान्य का तो ऋषि
मुनियों को ज्ञान और वैराग्य का वरदान देती हैं। कहते हैं कि काशी को भगवान शिव ने अपनी राजधानी बनाया, तो वहीं ये मां अन्नपूर्णा की धरती भी है, जिनके बगैर काशी अधूरी है। काशी का ये अधूरापन दूर करने के लिए मां अन्नपूर्णा एक बार फिर शिवनगरी में विराजमान हुई। करीब 100 साल पहले इसी काशी से मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी। पूरे 108 साल बाद हुई मां अन्नपूर्णा की काशी वापसी। काशी मां अन्नपूर्णा की नगरी है, लेकिन पिछले 108 साल से मां अपने धाम से दूर थी। लेकिन हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मां अब लौट आई हैं अपने धाम और विराजी हैं बाबा महादेव विश्वनाथ के साथ। मां अन्नपूर्णा अन्नदा है, पूरे संसार का पालन करती हैं, भरण पोषण करती हैं। साल 1913 में काशी से मां अन्नपूर्णा के चुनार के बलुआ पत्थर से बनी ये मूर्ति चोरी हो गई थी। जो बाद में पहुंची कनाडा की मैकेंजी आर्ट गैलरी। मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा करीब 3 सदी पुरानी है। मूर्ति कला विशेषज्ञ मानते हैं कि मां के इस विग्रह को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। मां अपने इस विग्रह में भी आस्था से परिपूर्ण दिखती हैं। मां अपने इस विग्रह में द्विभुजी दिखती हैं, जिनके एक हाथ में चम्मच और दूसरे हाथ में खीर का कटोरा है, क्योंकि मान्यता है कि मां भवानी अन्नपूर्णा भगवान शिव की गृहिणी है, जो काशी के साथ पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं, अन्न का दाना देती हैं। साल 2019 में मां की इस प्रतिमा के बारे में पता चला था, जो कि कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में मैकेंजी आर्ट गैलरी की शोभा बढ़ा रही थी। लगभग 2 साल के प्रयास के बाद मां अपने धाम काशी वापस लौट आई हैं और काशी विश्वनाथ के साथ प्रतिष्ठित हैं। वैसे तो भारत में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा दशहरे यानी विजयदशमी के दिन ही वापस आ गई थी, लेकिन पतित पावनी गंगा के तट पर बसी महादेव की नगरी काशी तक अपने धाम पहुंचने में मां को थोड़ा और समय लगा। दिल्ली से काशी के लिए मां की भव्य यात्रा निकाली गई, जो 19 जिलों से होती हुई काशी पहुंची। 14 नवंबर को मां भवानी अन्नपूर्णा काशी पहुंची और 15 नवंबर को शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ में मां की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। मां अपने धाम में प्राण प्रतिष्ठित हैं, जो भक्तों का कल्याण कर रही हैं। कहते हैं कि काशी को भगवान शिव ने अपनी राजधानी बनाया, तो वहीं ये मां अन्नपूर्णा की धरती भी है, जिनके बगैर काशी अधूरी है।
काशी का ये अधूरापन दूर करने के लिए मां अन्नपूर्णा एक बार फिर शिवनगरी में विराजमान हुई। करीब 100 साल पहले इसी काशी से मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी। देखिए, एक दैत्य था, उसका नाम था शंखचूड़ और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा बड़ी सती थी और ऐसा माना जाता था कि जब तक वृंदा है तब तक उसका सतीत्व है, तब तक शंखचूड़ का वध नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने छल के साथ वृंदा का शील भंग कर दिया और उसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। अब वृंदा यही कालांतर में बाद में तुलसी बनी। अब चूंकि वो तुलसी का पति था पूर्व जन्म में शंखचूड़, इसीलिए तुलसी के पति का वध करने की वजह से भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही शंखचूड़ बाद में शंख के रूप में अवतरित हुआ। इसलिए शिव जी की पूजा में तुलसी और शंख दोनों का प्रयोग वर्जित है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज सिर्फ इतना ही, और जब कल आपसे फिर मिलेंगे तब आपको ले चलेंगे एक और नए मंदिर के सफर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।